होंगे। अब छठी राशि कन्या राशि जी, देखिए कन्या राशि के जातक को समय कहीं ना कहीं आपके अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में स्थित रहेगा। सबसे पहले छात्र वर्ग की यदि हम बात करें तो मित्रों, जो स्टूडेंट्स इस जो है समयावधि में कुछ अच्छी ग्रोथ गेन करना चाहेंगे, अपनी विषयों के प्रति समझ बढ़ाना चाहेंगे, अपने टीचरों से अच्छे रिलेशन रखना चाहेंगे, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। समस्याएं इनकी दूर होंगी, माइंड फोकस बढ़ेगा, विदेश इत्यादि जा करके ये पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और साथ ही यदि ये किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट सर्विस का हो, तो इसमें इनको सफलता मिलेगी, मेहनत प्राप्त होगी और ये सफलता नौकरी के द्वार खोलेगी। यदि पारिवारिक मसलों की यदि हम बात करें तो माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ इनके रिश्ते संतुलित रहेंगे, किंतु वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही, इनके मन मुताबिक चीजें नहीं होंगी। कम्युनिकेशन गैप के कारण ये रिश्तों में दूरी का अनुभव करेंगे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब सुधरेगा। जो जातक कन्या राशि के हैं, स्वयं का व्यापार चलाते हैं, उनके लिए चीजें काफी अनुकूल रहेंगी। बिजनेस को लेकर के आपकी रणनीति आपको अच्छा लाभ कराएगी, साथ ही मार्केट में भी आपके प्रोडक्ट को पॉजिटिव रिस्पांस प्राप्त होगा। निवेश के संबंध में यदि आप विचार कर रहे हैं, कन्या राशि के जातक हैं, तो छोटे छोटे आर्थिक इन्वेस्टमेंट आप करिए और उससे बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा। कुछ मिड कैप हो गया, कुछ स्मॉल कैप हो गया और कुछ लार्ज साइज कैप के आप यदि SIP वगैरह या शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा। खरीद में पैसा लगाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसा लगाना और गवर्नमेंट्स इत्यादि में जो है परिधानों में, टेक्सटाइल के चीज़ों में पैसा लगाना इनके लिए बेहतर रहेगा। तो कन्या राशि के लिए अगर हम कहें कि कई चीज़ों पे फायदे भी हैं और कहीं कहीं पे स्ट्रगल के थ्रू आपको अपने आप को ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, जो शनि ऑलमोस्ट हर एक राशि के जातकों से करवाते हैं। तो ये कन्या राशि की बात हुई। अब बड़ी हम यही करना चाहेंगे कि बीजेपी को अग्रिम जीत की बधाई, चूँकि ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी होने के नाते उनको अग्रिम जीत की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार बनने जा रहे हैं पद पर सुशोभित होने की हम उनको जो है बधाई देते हैं। जहाँ प्रबल संघर्ष दिख रहा है, जहाँ विपक्ष का मनोबल बड़ा ऊंचा दिख रहा है और जहाँ पर थोड़ी सी चूक जो है वो रिजल्ट्स चौंकाने वाले दे सकती है। देखिए आजमगढ़ जो सीट है, आजमगढ़ सीट पे बीजेपी वाले लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा घोसी सीट पे इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। आजमगढ़ घोसी ये फंसी हुई है सीटें, पूर्वांचल से भाषा में जो आजकल की भाषा है फंसी हुई है। हाँ फंसी हुई है और पूर्वांचल पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि और आगे अब हम बढ़ते हैं गाजीपुर। गाजीपुर में भी इनको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बनारस ये जीत रहे हैं, मोदी जी विजयी हो रहे हैं बहुत अच्छे, उससे जो है जीतेंगे। तो मोदी जी गोरखपुर ये जीत रहे हैं, गोरखपुर बहुत अच्छे उससे जीत रहे हैं, अयोध्या ये बहुत उससे जीत रहे हैं। अगली जो इनके लिए सीट आ रही है, ये फिरोजाबाद सीट पर यदि मेहनत नहीं करेंगे तो लूज हो जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी की विनिंग सीट रही है। कन्नौज सीट हो गई, कन्नौज में भी बड़ा प्रबल संघर्ष। कन्नौज में भी हमको लगता है कि बीजेपी के सांसद थे, लेकिन इस बार उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो लूज हो सकती है कन्नौज की सीट। अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। अच्छा, हमको नहीं पता था, आपसे सुने हैं। अगली एक सीट आती है मैनपुरी। मैनपुरी सीट डिम्पल यादव वो जीत जाएंगी, उनकी पत्रिका आई थी और उसको पाई थी, हमने देखा था। डिम्पल जीत रही है, जीत जाएंगे। कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव। सुब्रत ने डिम्पल यादव को हराया था पहले, लेकिन इस बार अखिलेश खुद कन्नौज पर उन्होंने खुद सीधा अपने व्यक्तित्व को वहां पर खड़ा कर दिया है और बड़ा प्रबल संघर्ष है। और आशीष जी का कहना है कि सिचुएशन टफ है वहां पर। हाँ, बिल्कुल टफ है। अगली हम बदायूं की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बदायूं में भी बीजेपी बहुत कमजोर है। अब आप लोग पत्रकार हैं, हमको नहीं पता, लेकिन जो बदायूं में भी स्थिति तो बा नाम से जो सीटें हैं ना, जैसे बदायूं हो गई, बागपत हो गई, बाराबंकी में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुरादाबाद आपका हो गया, मुरादाबाद। हाँ, तीसरा कैराना हो गया, कैराना। फिरोजाबाद हमने बता ही दिया है आपको। जौनपुर के बारे में भी कुछ चर्चा आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जौनपुर का यदि हम बताएं तो जौनपुर में भी इनका मामला फंसा हुआ है। अब सारी सीटों का अभी मत लीजिए। शिवम जी राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले हम अपना कार्यक्रम बता देते हैं। तमाम दर्शक पूछते हैं कि पंडित जी दिल्ली कब आएंगे, मुंबई कब आएंगे। तो इस बार का जो दिल्ली आगमन था हमारा पोस्टपोन हो गया था स्वास्थ्य कारणों से। अब 29, 30 और 1 जुलाई को मैं दिल्ली में ही रहूंगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं वो हमसे वहां पर
मुलाकात कर सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत तौर पर मिल करके पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। दूसरा शिवम जी, यदि हम बात करें तो 26 से 29 जुलाई हमारा मुंबई का आगमन होगा। तो जो मुंबई के दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, वहां पर यदि व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो आप हमसे मुलाकात वहां कर सकते हैं। शेष सभी दिन हम लखनऊ में रहते हैं, तो आप हमसे लखनऊ में आकर के मिल सकते हैं। इसके अलावा अगस्त की यदि हम बात करें तो 16 से लेकर के 19 अगस्त तक पश्चिम बंगाल कोलकाता में मैं रहूंगा। तो जो भी दर्शक कोलकाता से हैं वहां पर हमसे मिल करके अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। एक आप लोगों के लोक कल्याण के लिए हमने रुद्राक्ष वितरण योजना जो है बनाई है कि जो भी दर्शक हमारे जो है जो वीडियो देख रहे होते हैं, कुछ पुराने वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज या फेसबुक पर व्यक्तिगत तौर पर ये सारे वीडियो हमारे शेयर करेंगे, तो प्रतिदिन 10 भाग्यशाली विजेता हैं, उनको मैं रुद्राक्ष निःशुल्क जी, कि कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं, इवन डाक खर्च तक नहीं, बिल्कुल, वो मैं उनको जो है कोरियर करवा रहा हूं। और तमाम लोगों को रुद्राक्ष मिल रहे हैं। फेसबुक पेज पर आप जा करके आप चेक कर सकते हैं, नाम लिस्ट वहाँ पे जो उनके वीडियोस क्लिप हैं सब पढ़ रहे हैं। सब पढ़ रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को यदि मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी वो भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं। और रुद्राक्ष जो कि नकारात्मक चीजों को जो है दूर करता है, तो आप लोगों को धारण करना चाहिए, उसकी पूजा भी करनी चाहिए। अब अपने मुद्दे पर आते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए वक्री शनि है, इनका प्रभाव क्या रहेगा। अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे उपाय के बारे में रेमेडीज जानते हैं। देखिए, उपाय की यदि हम बात करें, सबसे पहली बात ये जानिए कि शनि के जो उपाय हैं ये तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही करना चाहिए। क्योंकि है क्या, कुछ लोगों को हम ब्लू सफायर पहनने की भी सलाह देते हैं जी, और कुछ लोगों को मंत्र जाप की भी हम सलाह देते हैं, दान की भी सलाह देते हैं। जनरली जो उपाय है, आप लोगों को चाहिए कि शनिवार वाले दिन शाम के समय आफ्टर सनसेट सभी जो राशि के लोग हैं, चाहे 7:30 हो, ढैया हो, ना हो, कोई दिक्कत नहीं, एक लोटा ले लीजिएगा, स्टील का लीजिएगा, तांबे का मत लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, और गंगा जल हो या नर्मदा जल हो, कुछ उसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा आपको क्या डालना है, गुड़ होता है मंगल, गुड़ को मिक्स करिए, थोड़ा सा लाल कुमकुम जो कि सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, तो लाल कुमकुम ऐड करिए, हल्दी बृहस्पति का प्रतीक करती है, हल्दी डालिए, सफेद और काले तिल मिलाइए, 2-4 जो पत्ती चाय पत्ती की होती है वो डाल लीजिए, और आपको जाना है अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उस लोटे को उतारिए और पीपल के वृक्ष में जाकर के जल चढ़ाइए। आप ये उपाय करना शुरू कर देंगे, बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, 3 से 4 महीने में आप हमसे खुद मिलने आएंगे। तो ये उपाय का सेक्शन हो गया। और जो है वृक्ष पर जल देते समय विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम शन शनिश्चराय नमः जी। हालांकि भगवान विष्णु का यदि मंत्र करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। भाई वो कार्यपालिका है, अगर उनकी शरण में रहेंगे तो हरि शरणम गच्छामि जी। तो ये हो गया शनि के विषय में उपाय। दूसरा उपाय यदि आपकी तुला राशि है, यदि आपकी कुंभ राशि है, यदि आपकी जो है मकर राशि है, वृषभ राशि है, एक बार कुंडली भी दिखवा लीजिएगा। और सिलोन माइन का ओरिजिनल नीलम जो होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है सिलोन माइंस, तो सिलोन माइंस का नीलम धारण कर लीजिएगा। इन केस यदि आपका बजट नीलम का नहीं बन रहा है तो एक इसका सब्स्टिट्यूट आता है जिसको बोलते हैं नीली, NILI नीली। तो 7-7.25 रत्ती का नीली पंच धातु में बनवा करके, अष्ट धातु में बनवा करके या गोल्ड में बनवा करके राइट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण करिए। चांदी में मत पहनिएगा, तमाम पुस्तकों में लिखा है सिल्वर में पहनिए, चांदी में पहनिए। चांदी जो धातु होती है चंद्रमा की होती है, और चंद्रमा और शनि जब आपस में मिलते हैं तो शत्रु हैं, विष दोष बनाते हैं। क्यों भाई जहर घोल रहे हैं अपनी लाइफ, मानसिक उथल पुथल कर देंगे, भयंकर करेंगे, तो इससे बचना होगा। तीसरा एक मंत्र है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। 108 बार रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करिए। अगर रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। रुद्राक्ष ना हो तो आप संपर्क कर लीजिएगा, आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी, उसका चार्ज होगा उस माला का। निःशुल्क रुद्राक्ष तो हम दे रहे हैं वो दूसरा है, लेकिन ये दूसरी चीज। हाँ, तो और रुद्राक्ष इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शनिदेव के गुरु शंकर भगवान है, और रुद्राक्ष संबंधित है शंकर जी से। तो जब आप गुरु का हथियार हाथ में लेके बैठेंगे तो चेला बस में आ ही जाएगा। जी, कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो ये
चौथी एक उपाय, देखिए उपाय बताने बैठे हैं तो हम उसमें कंजूसी नहीं करेंगे। हनुमान जी का मंदिर जहाँ कहीं भी हो, बस जा करके उनको दंडवत करते रहिए, दंडवत प्रणाम करिए। देखिए माता पिता गुरु और भगवान, ये 3 लोग ऐसे होते हैं, इनके सामने जो है दंडवत प्रणाम करना चाहिए। माता पिता को एक में मानते हैं, अलग नहीं होते हैं, गुरु और भगवान, तो दंडवत प्रणाम करिए। और यदि आपकी 7.5 या ढैया चल रही है तो हनुमान जी को चमेली के तेल से स्नान कराइए, और जो चांदी का वर्क होता है जो मिठाइयों पर नहीं लगता, आप देखते हैं सिल्वर फॉइल वर्क, बिल्कुल वो जाकर के हनुमान जी को आपको लगाना होगा। ठीक है, तो ये प्रभावी उपाय हो गए, बकरी शनि अवस्था में हम कर सकते हैं। और एक पंडित जी की ही सीख है, आप इसे उपाय की तरह भी ले सकते हैं। जो श्रमिक वर्ग है, लेबर क्लास है, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनकी आप जितनी सेवा करिए, सताइए नहीं, शनि उतने दुर्बल को ना सताइए जी, जाकी मोटी हाय। हाँ, तो उनकी हाय फिर आपको लगेगी ना। जी। तो ये वक्री शनि पे हमारा एक डिटेल कार्यक्रम था साथियों। हमने शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी समाज के विषय पर शनि वक्री क्या प्रभाव डालेंगे उस पर बात की, क्रमवार राशियों के बारे में बात की, और अंत में बात की उपाय की। आई थिंक आपको जो कुछ मटेरियल चाहिए वक्री शनि पे वो हमने सब आपको दिया है। तो इतना निवेदन आपसे ज़रूर है कि इस वीडियो को कम से कम अपनी शेयर लिस्ट में जाके, कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके, व्हाट्सएप पे जाके कम से कम 10 लोगों को भेजिए, और स्क्रीनशॉट इस दिए गए नंबरों पे आप भेजेंगे तो आपको हमारी ओर से अभिमंत्रित रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। और एस्ट्रोविद आशीष के चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस वाले एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम आप तक हम पहुंचाते रहें। तो हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अपने अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।